हरियाली अमावस्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह दिन हरियाली को समर्पित है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। इस दिन पौधारोपण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव शांत होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके एक बेटे और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का दे दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर जाऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान के आंख खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारिक चीज चमक रही थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे थे। सभी ने एक शांत दिए से कहा, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रखा था और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी।